और भाई लोग क्या हाल चाल, सब एकदम ठीक ठाक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम मजेदार कहानी जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पैकिंग। तो ये चैप्टर है ना तुम्हारा पैकिंग, ये एक नोवेल के बुक यानी कि 3 मैन इन बोट एक नोवेल का बुक है, उससे ये लिया गया है। जब मैं क्लास 9th में था तब ये नोवेल चलता था मेरे टाइम में, अभी पता नहीं मुझे चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसी से ये लिया गया है। जहां तक मुझे याद है इस पूरे नोवेल के बुक में कुछ होता नहीं था भाई। ये 3 दोस्त रहते थे, 3 दोस्त मिलकर प्लानिंग करते थे, कहीं जाते वाते नहीं थे, बस ऐसे करते थे मैं वहां गया था तो ये हुआ था, मैं यहाँ जाऊंगा तो ये होगा, मतलब कुछ नहीं करते थे, निठल्ले बैठे रहते थे और बस प्लानिंग ही करते रहते थे, जहां तक मुझे याद है। अभी पता नहीं, शायद भूल गया हूँ। तो खैर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो ये जो पैकिंग चैप्टर है तुम्हारा, इसमें एक ऑथर होता है और ऑथर के 2 हरामी दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है जॉर्ज और एक का नाम होता है हैरिस। वो दोनों दोस्त बिल्कुल तुम्हारे और मेरे दोस्तों की तरह थे, जो दिन भर हरामीपंती करते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे। और उनका एक बहुत ही शरारती कुत्ता था जिसका नाम था मोंटमोरेंसी। ठीक है, तो देखो भाई ये जो कहानी है ना, ये पैकिंग के ऊपर बेस्ड है, यानी कि वो लोग पैकिंग करने वाले हैं किसी ट्रिप के लिए। ठीक है, तो फिर ऑथर कहता है भाई अपने दोस्तों से, यानी कि जॉर्ज और हैरी से कहता है कि देख भाई ये पैकिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दे, सारी पैकिंग मैं करूंगा, क्योंकि मैं भाई पैकिंग करने में एक्सपर्ट हूँ, तुमसे तो अच्छा ही करूंगा, सही बता रहा हूँ। और फिर जॉर्ज और हैरिस कहते हैं हाँ ठीक है भाई कर ले, तू तेरी मर्जी, तू ही कर ले। उनको तो भाई आराम मिल गया, वो जाते हैं, जॉर्ज जाता है और चेयर पर सिगार लेता है, सिगार, और चेयर पर जाके बैठ जाता है, और हैरिस भी जाके टेबल पर बैठ जाता है और आराम से उसको देखते रहता है। और फिर ऑथर अपने दोस्तों से कहते हैं, यानी कि जॉर्ज और हैरी से कहते हैं, सालों मेरे कहने का मतलब ये थोड़ा ना था कि तुम बस जाकर वहां पे बैठ जाओ और मैं ही सिर्फ पैकिंग करूंगा, सारे काम मैं ही करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें बॉस की तरह ऑर्डर दूंगा, तुम सामान लेके आओगे और फिर मैं आराम से बैठे बैठे यहाँ पे पैक करूंगा, तुम जाकर वहां पे बैठ गए चुपचाप। लेकिन भाई जॉर्ज और हैरी तो एकदम खुश थे, बोला हाँ तूने तो बोला था यहाँ पे जाकर बैठ जा, मैं सारी पैकिंग की जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं क्यों करूँ, नहीं करूंगा मैं, जा। और फिर ऑथर हमें बताते हैं कि ऐसे लोगों से मुझे बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है जो कि कुछ काम धंधा करते नहीं है, बस जाके बैठ जाते हैं। और फिर ऑथर बताता है कि मुझे याद है मैं एक लड़के के साथ रहता था जो कि दिन भर मुझे देखते रहता था जो मैं काम करता था, वो कुछ काम वाम करता नहीं था, सोफा पे बैठे रहता था और मुझे बस घूरते रहता था कि जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ घंटों तक मुझे वो घूरते रहता था। और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि उसकी तरह घूरता रहूं, अगर कोई काम करता वो मुझे दिख जाएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, कुछ करूंगा तो नहीं, पॉकेट में हाथ डालूंगा और सजेशन दूंगा कि भाई देख तुझे ये करना चाहिए और फिर तुझे ये करना चाहिए। मेरा नेचर ही ऐसा भाई, और तुम लोग एक जाकर वहां पे बैठ गए, कुछ हेल्प भी नहीं करवा रहे हो मेरी, ऐसा वो दोस्तों से अब कह रहे हैं। ठीक है, और फिर ऑथर हमें बता रहा है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन लोगों को ऐसे बैठे रहने दिया मैंने, और मैंने अपना पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया। और मैंने जहां तक सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे टाइम लग गया इसे पैकिंग करने में, लेकिन फाइनली मैंने इसे पैक कर लिया, मैंने इसे बांध लिया और फिर मैं उसके बैग के ऊपर बैठ गया। और भाई तभी ना हैरिस जो है वो ऑथर को कहता है, ओ भाई साहब तूने बूट पैक किया? तो ऑथर जो है वो इधर उधर देखता है और फिर वो देखता है कि अरे हाँ यार मैंने तो बूट पैक किया ही नहीं। और फिर ऑथर हमें बता रहे हैं कि हैरिस ना बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी तुम बैग को पैकिंग कर रहे होगे तब नहीं बताया कि हाँ भाई तेरा ये सामान छूट रहा है या फिर तूने ये पैक नहीं किया है, लेकिन जब तुम्हारा बैग पैक हो जाएगा, जब उसने तुम्हें बांध दोगे, सब चीज रख दोगे, तब तुम्हें बताएगा कि हाँ तेरा ये चीज छूट गया। देखो जैसे अभी बताया कि बूट छूट गया, पहले नहीं बता सकता था ये। और इसी बात पर जॉर्ज जो है ना हंसने लगता है और ऑथर को चिढ़ाता है कि और कर भाई पैकिंग, और कर, मैं करूंगा सारा पैकिंग कर। और फिर ऑथर कहता है कि मैंने अपना बैग ओपन किया, उसके अंदर मैंने बूट्स को रखा, पैक किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जैसे उसे क्लोज करने वाला था तभी मुझे याद आता है कि मैंने अपना ब्रश रखा है, मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है, क्योंकि भाई टूथब्रश एक ऐसी चीज है ना जिसे मैं पैक नहीं करता हूँ, हमेशा ही भूल जाता हूँ। मतलब मैं किसी भी ट्रिप पे जाऊँ, किसी भी ही जगह में जाऊँ, मैं सब चीज पैक कर लूंगा लेकिन अपना ब्रश जो है वो भूल जाऊंगा। और फिर जब मैं रात में सोऊंगा तो मुझे याद आएगा कि अरे भाई मैंने तो ब्रश पैक ही नहीं किया है, और फिर मैं उसी टाइम उड़ जाऊंगा, ठीक है, और सुबह होकर मैं उसे ब्रश को ढूंढूंगा और पैक कर दूंगा बिना यूज किए हुए। और फिर थोड़ी देर बाद याद आएगा अरे यार मैंने तो उसे यूज ही नहीं किया है, तो फिर वो ब्रश को निकाल लूंगा मैं, निकालने के बाद मैं उसे यूज करूंगा, यूज करने के बाद मैं फिर उसे फेंक दूंगा। और फिर फाइनली बैग वैग पैक करके जैसे नीचे जाऊंगा तब मुझे याद आएगा कि यार भाई मैंने तो ब्रश फेंक दिया, मैंने ब्रश तो पैक ही नहीं किया है। और फिर मैं ऊपर जाऊंगा, ब्रश को लूंगा, ढूंढूंगा कहाँ है ब्रश, ब्रश ढूंढने के बाद उसे रुमाल में लपेटूंगा और रुमाल में लपेट के फिर वैसे मैं उसे रेलवे स्टेशन तक लेके जाता हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ जब भी मैं ब्रश को भूल जाता हूँ, और हर बार मैं भूल जाता हूँ ये चीजें, ये हमें वो बता रहा था। ठीक है, और फिर ऑथर जो है वो बैग को खोलता है, सारा सामान निकालता है और 18 बार जॉर्ज और हैरिस की ब्रश उसे मिलती है, लेकिन अपनी खुद की ब्रश उसे नहीं मिलती है। और फिर वो अपने आप से चिढ़ता है, क्या यार मतलब हद है, इन दोनों की है और मेरी कहाँ चली गई ब्रश। फिर वो एक एक को झाड़ झाड़ के पैक करता है, 1 बाय 1 पैक करता है, और फिर तभी उसे बूट में, यानी कि उसे बूट में जाकर उसे वो ब्रश दिखती है, बूट के अंदर घुसी हुई होती है। समझ में आया तुम्हें? और फिर वो बैग को रिपैक कर देता है और फाइनली फिनिश कर चुका होता है पैकिंग को। तभी जॉर्ज जाके कहता है कि ओ भाई तूने साबुन रखा है क्या? तो फिर भाई ऑथर जो है वो गुस्सा हो जाता है, मतलब जा तेरा साबुन मैं नहीं जा, मैं नहीं पैक करूंगा भाई, यहाँ से
साबुन है या नहीं, मुझे उससे कोई केयर नहीं, मैं नहीं कर रहा, भाग यहाँ से, मैं नहीं करूंगा पैक। और फिर ऐसा वो क्या कर वो बैग को पैक कर देता है, यानी कि बैग को बंद करता है, उसको बांध देता है। और फिर फाइनली वो बैग को पैक कर चुका होता है, तभी उसे याद आता है कि अरे यार मैंने तो अपना तंबाकू का जो पुड़िया है वो बैग के अंदर ही रख दिया। तो फिर से उसे खोलता है और फिर तंबाकू निकाल के फिर से बैग पैक करता है। और फाइनली वो 10:05 यानी कि रात के 10:05 पर पैक कर चुका होता है वो, ठीक है। और फिर तभी हैरिस उसे याद दिलाता है कि हमारे ट्रेवल करने की, यानी कि हमारी ट्रेन का जो टाइम है उसमें 12 घंटे से भी कम टाइम बच चुका है, और अब ये अच्छा होगा कि तुम और जॉर्ज जाकर वहां पर रेस्ट करो और मैं पैकिंग करूंगा। यानी कि अब छोटे वाले जो बैग था उसका पैकिंग हो चुका था, अब बड़े वाले बैग का पैकिंग करना बाकी था। तो हैरिस कहता है कि अब मैं पैक करूंगा, तुम अब जाके बैठ जाओ आराम से। और ऑथर जो है ना भाई वो इस बात से एग्री हो जाता है, कहता है हाँ बेटा हैरिस अब तू ही कर ले, मेरा तो हो गया, तू ही बड़ी वाली की पैकिंग कर, ठीक है। और वो जाकर आराम से बैठ जाता है। और फिर ऑथर हमें बताते हैं कि तुम देख रहे हो ये जो दोनों है ना हैरिस और जॉर्ज, ये मुझे दिखाना चाहते हैं कि मुझे बताना चाहते हैं कि देख पैकिंग ऐसी होती है। और वो जो पैकिंग करने जा रहे थे। और फिर ऑथर बताता है कि मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा उन दोनों को, और मैं चुपचाप जाकर शांति से बैठ गया और इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब जॉर्ज और हैरिस उठपटांग हरकत करे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पैकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। जॉर्ज और हैरिस जो है ना वो वर्ल्ड के सबसे घटिया पैकर है, उन्हें पैकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो बैठे रहता है चुपचाप। और फिर वो अपने आसपास प्लेट को देखता है, कप को देखता है, केटली को देखता है, बोतल को देखता है, जार को देखता है, पाइप को देखता है, केक्स को देखता है, टमाटो को देखता है। इन सारे चीजों को वो देखता है और अपने अंदर मुस्कुराते हुए कहता है अब तो मजा आने वाला है, देखो अब क्या होता है। और वो मुस्कुराता है, ठीक है, क्योंकि भाई सचमुच में मजा आने वाला होता है। वो लोग अब बहुत ही वाहियात किस्म के पैकर हैं, तो देखो क्या क्या करेंगे, अब देखो तुम बस। और अब ऑथर हमें बताते हैं कि उन्होंने प्लेट को तोड़ते हुए अपना काम स्टार्ट किया, यानी कि हैरिस ने और जॉर्ज ने मिलकर प्लेट को तोड़ दिया। और फिर हैरिस ने क्या बेहुदापंती की है, उसने क्या क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो टमाटर के ऊपर से, यानी कि नीचे टमाटर रख दिया, उसके ऊपर से जैम को उसने पैक कर दिया और उसे मसल दिया। यानी कि जैसे उसके अगर भाई टमाटर कितना है छोटा सा होता है, उसके ऊपर से अगर तुम भारी चीज रख दोगे तो वो तो कचूमर बन जाएगा उसका, वो उसने मसल दिया है। और फिर उसे चम्मच से कर करके निकाल रहा है, यानी कि उसका सारा काम तो खराब हो गया, फिर चम्मच से बैठ के उस टमाटर को निकाल रहा है। और फिर ऑथर कहता है कि अब देखो अब जॉर्ज की टर्न है, यानी कि अब जॉर्ज कुछ बेहुदापंती करने वाला है, देखो अब क्या करता है ये। और अब जॉर्ज जो है ना भाई वो बटर पे अपना पैर रख देता है, ठीक है, और फिर उसे हटाने की कोशिश करता है। तो ऑथर जो है वो कुछ नहीं करता है, वो सिंपली जाता है और जाके उनके पास जाता है, कुछ कहता वहता नहीं, चुपचाप बस मजे लेके वहां पे जाता है और टेबल के कोने पे जाके बैठ जाता है। और फिर ऑथर रियलाइज करता है कि मैं कुछ बोलता, इससे बहुत ज्यादा गुस्सा उसे इस बात से आया कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप था सिंपली, और मैं हंस रहा था मन ही मन। और फिर इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और एक्साइटेड भी हो जाते हैं। तो लोग जाते हैं सारे चीजों पर, मतलब सब जो चीज बिखरा हुआ था वहां पर, उस सब चीजों पर लात रखते हैं और लात रख के उसे पीछे फेंक देते हैं। और जब उन्हें उन सब सामानों की जरूरत पड़ती है तब वो उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो उसे पीछे फेंक चुके होते हैं। और फिर वो लोग क्या काम करते हैं, पाइस को जो है वो नीचे रख देते हैं और फिर ऊपर से भारी भारी भरकम सामान रख देते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था, हैवी चीज ऊपर से रख दोगे तो पाइस का कचूमर बन जाएगा। वो भी वैसा ही हुआ, उसका भी कचूमर बन गया, मतलब कि वो भी एकदम पिसल गया। और फिर ऑथर बताते हैं कि उसने सारे किए धरे पर ना भाई नमक बिखेर दिया है। और रही बात जहां तक बटर की, तो भाई उन्होंने सारा चीज को तो वैसा ही बिखेरे हुए रख दिया। उसने जो है हैरिस ने अपना बटर जो है वो निकाला अपने पांव से और जाकर उसे कुर्सी पर रख देता है। और फिर हैरिस जो है उसी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। तो वो जो बटर जो होता है ना भाई, ब्रेड में जो बटर चिपका होता है वो उसके पीछे चिपक जाता है। और फिर ऑथर बताता है कि भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ रुपए की चीजों के लिए, कुछ रुपए की बटर के लिए मैंने 2 लोगों को ऐसे परेशान होते हुए अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जैसा कि वो परेशान हो रहे थे। वो हर जगह उस बटर को ढूंढ रहे थे और वो मिल ही नहीं रहा था भाई, क्योंकि हैरिस तो उसके ऊपर बैठ गया, वो हैरिस के पीछे ही चिपका हुआ, तो कहां से मिलेगा है। और फिर जॉर्ज कहता है कि भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इसी चेयर पे रखी थी भाई, मैंने इसी चेयर पे तो रखा था बटर को, यार कहाँ चला गया। तो हैरिस कहता है कि हाँ यार मैंने भी तो देखा था तुझे यहाँ पे रखते हुए, मतलब अजीब बात है यार, अभी तुरंत तो हमने रखा था, कहाँ चला गया वो, यार ये तो बहुत ही रहस्यमय बात है यार, वो दोनों कहते हैं। और फिर वो उसे ढूंढने लगते हैं पूरे घर में, वो इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, 3-4 बार आपस में टकरा भी जाते हैं ऐसे घूमते घूमते में, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, हैरिस जो है एक बार पीछे घूमता है और जॉर्ज की नजर उस पर पड़ जाती है। और फिर जॉर्ज कहता है अरे ये तो यहाँ पर है। तो हैरिस चिल्लाया कहता है कहाँ है पता मुझे, कहाँ है वो। और फिर जॉर्ज कहता है अबे तू शांति से रुक तो सही, ये देख ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कहता क्या मेरे पीछे है, अबे हाँ बे तेरे पीछे चिपका हुआ है, देख रुक तू शांति से रुक, देख हाँ ये रहा, ये देख। और अब बारी आती है भाई मोंटमोरेंसी की। फिर ऑथर साहब हमें डिस्क्राइब करते हैं मोंटमोरेंसी के कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसा है, ठीक है। ऑथर में बताता है कि मोंटमोरेंसी जो है ना भाई, उसके जीवन का एक लक्ष्य है कि जब तक वो किसी को परेशान नहीं करता, उसका जो दिन है ना भाई वो सफल नहीं होता है। मतलब कि कोई भी काम करो उसमें अपना वो नाक घुसेर ही देता है, मतलब कि उसके जीवन का लक्ष्य यही है कि सबको परेशान करो।
और जब उसे कोई चप्पल उठा के मारे तो उसे लगता है वाह मैंने कितना अच्छा काम किया है। और फिर मोंटमैंसी ना उन्हीं चीजों पे जाकर बैठ जाता है जो चीज हैरिस और जॉर्ज पैक करने वाले होते हैं, उन्हीं चीजों पे जाकर वो बैठ जाता है। और फिर जैसे ही जॉर्ज या हैरिस हाथ पीछे करता था, मोंटमैंसी जो है ना वो अपना नाक जो है उनके हाथ में घुसा देता था, यानी कि जैसे ही सामान लेने के लिए वो पीछे करते थे, मोंटमैंसी नाक घुसा देता था। और कुछ ही देर बाद मोंटमैंसी जो है यानी कि जो कुत्ता है वो अपना पैर जो है वो जैम में डाल देता है, और फिर वो जो वहाँ पे नींबू रखे होते हैं, जो भी लेमन रखे होते हैं, उनको वो चूहा समझकर उसके साथ खेलने लगता है, उसे खाने लगता है, काटने लगता है उसे। ये सारी हरकतें वो करता है। और फिर भाई हैरिस को आ जाता है गुस्सा, तो हैरिस एक पेन उठाता है, वही पबजी वाला जिसमें पेन रहता है, ठीक है, और उससे उसे मारकर भगाने लगता है, भाग भाग और फिर भाई जो कुत्ता है ना वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। और फिर फाइनली उन्होंने 12:50 पे, रात के 12:50 पे उन्होंने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली। और फिर हैरिस कहता है कि होप करता हूँ कि भाई कुछ टूटे ना सामान वामान, ठीक है। और फिर जॉर्ज कहता है टूटे तो टूटे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए वो, मुझे कोई नहीं मतलब है, भाग। और फिर वो लोग कहता है कि हाँ भाई अब हमारे सोने का टाइम हो गया, हम लोग तो रेडी है सोने के लिए। फिर ऑथर बताता है कि हैरिस को भी हमारे साथ ही सोना था, तो हमने टॉस किया कि कौन कहाँ सोएगा, और फिर हम लोग ऊपर चले गए, ऊपर वाली मंजिल पर चले गए सोने के लिए। और फिर ऊपर पहुंचने के बाद ऑथर बताते हैं कि हैरिस को मेरे साथ ही सोना था। तो हैरिस ने कहा कि तुम किधर सोना चाहोगे, आउटसाइड या फिर इनसाइड द बेड, कहाँ सोना पसंद करोगे। तो मैंने कहा मैं जनरली इनसाइड प्रेफर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इनसाइड सोना सही लगता है। तो हैरिस कहती है यार बड़ी अजीब बात है यार तुम लोगों की तो है। और फिर जॉर्ज आता है वहां पे, और जॉर्ज कहता है कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि सुबह कितने बजे उठना है। तो जो हैरिस है वो कहता है देख भाई मुझे तू 7 बजे उठा देना, ठीक है, हम लोग को 7 बजे उठा देना। तो ऑथर कहता है नहीं मुझे 6 बजे उठाना, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। और फिर भाई इसी बात पर उन दोनों में बकतूती हो जाती है, हैरिस में और ऑथर में। हैरिस कहता है कि नहीं मुझे 7 बजे उठाना, ऑथर कहता है नहीं 6 बजे उठाना। अबे तू मुझे 7 बजे उठाएगा, नहीं भाई मुझे 6 बजे उठा देना यार, मुझे 6 बजे उठा देना। तो फिर वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि नहीं 6:30 बजे हम लोग उठेंगे, ठीक है। और फिर वो जॉर्ज को कहते हैं कि जॉर्ज मुझे 6:30 बजे उठा देना हम दोनों को। लेकिन जॉर्ज का भाई कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो लोग पीछे घूम के देखते हैं, पीछे घूमने के बाद उसे पता चलता है कि जॉर्ज तो है ही नहीं भाई। यहाँ पे ये लोग झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, और जॉर्ज वहां पे जाके सो जाता है। और फिर वो लोग मस्ती क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं और जॉर्ज के बेड के सामने ही बाथ यानी कि बाथटब लाके चिपका देते हैं, ताकि जब भी जॉर्ज करवट ले वो सीधा उस बाथ में गिरे, ठीक है। ऐसा वो मस्ती करते हैं लगा के, और फिर वो सोने चले जाते हैं। और यहीं पे तुम्हारा आज का चैप्टर खत्म होता है। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा तुम मुझे ये कमेंट में नीचे बताओ। पैकिंग करना तुम्हें पसंद है या नहीं, और या फिर तुम्हारे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो उनका नाम मुझे नीचे बताओ, ठीक है। और इस वीडियो को तुम शेयर करोगे, ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो, समझ गए ना, शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पे आना ही होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बात करते हैं अपन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।